फ्रांस में एक बार फिर राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद पूरी नेशनल असेंबली को भंग करने की मांग उठ रही है। खास बात यह है कि लेकोर्नू को पद संभाले 1 महीना भी नहीं हुआ था कि उनकी सरकार गिर गई, जिसके बाद राष्ट्रपति मैक्रो के लिए गंभीर मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। तो क्यों अचानक पीएम ने दिया इस्तीफा, जानेंगे इस रिपोर्ट में। फ्रांस में एक बार फिर सरकार गिर गई है। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेकोर्नू का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी। पीएम लेकोर्नू का ये इस्तीफा ऐसे वक्त में आया है जब सुबह ही उन्होंने अपनी सरकार का विस्तार किया है। उन्होंने नए मंत्रिमंडल की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद और पीएम बनने के 1 महीने से भी कम समय के अंदर इस्तीफा दे दिया। लेकोर्नू 9 सितंबर को फ्रांसवा बायरू की जगह 1 साल में फ्रांस के चौथे प्रधानमंत्री बने थे। वहीं पद छोड़ने के बाद अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में उन्होंने राजनीतिक दलों की पक्षपातपूर्ण नीति को अपने इस्तीफे के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद दक्षिणपंथी नेशनल रैली ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से नेशनल असेंबली को भंग करने की मांग कर दी। पार्टी ने कहा कि मैक्रो को अब चुनना होगा, पार्टी भंग करना है या इस्तीफा देना होगा। नेशनल रैली की नेता ली पेन ने कहा कि देश में बहुत जल्दी विधायी चुनाव बहुत जरूरी है। इसके अलावा अति दक्षिणपंथी पार्टी फ्रांस अनबोर्ड ने भी मैक्रो के जाने की मांग की है। ऐसे में राष्ट्रपति मैक्रो के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। पहले से ही कई फैसलों को लेकर मैक्रो की सरकार विपक्ष के निशाने पर रही है। हाल ही में सरकार के बजट प्रस्ताव के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रहे थे। उनके कार्यकाल में 3 असफल सरकारें गिर चुकी है और अब चौथे पीएम ने भी इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में फ्रांस की सियासत अब किस नए मोड़ पर जाती है, ये देखना होगा। डीबी लाइव ग्लोबल की रिपोर्ट।